मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक्ट्रेस फिल्मों में और अपनी पब्लिक लाइफ में ऐसी हरकतें करती हैं कि वो अपने फैंस के सामने बिल्कुल नंगी होकर रह जाती हैं। जैसे अक्सर ही एक्ट्रेस किसी इंटरव्यू के दौरान या फिर प्रमोशन के दौरान अपने साथी कुलीग्स के साथ पब्लिकली किस करते हैं। ये सब देखकर आम लोगों को लगने लगता है कि वो किसी के साथ भी ये सब कर सकते हैं। लिहाजा जब ये एक्ट्रेस पब्लिक प्लेसेस पर निकलती हैं तो लोग फिर जहां इनके साथ तस्वीरें लेते हैं, वहीं कुछ लोग मौके का गलत फायदा उठाकर इनकी बॉडी या फिर प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्हें लोगों ने पब्लिकली अपनी हवस का निशाना बनाया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। कतरीना कैफ। दोस्तों, कतरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे मकबूल और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। इनकी फिल्में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। मदाहों की एक बड़ी तादाद इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती है, लेकिन बाज औकात ये मोहब्बत गैर मुनासिब रवैयों में भी बदल जाती है। 2005 का एक वाकया है जब कतरीना कैफ कोलकाता में दुर्गा पूजा के एक प्रोग्राम में शरीक हुई। जैसे ही लोगों को खबर मिली कि कतरीना वहां मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। इस कदर हजूम में हालात काबू से बाहर हो गए। कतरीना ने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, एक शख्स ने इनके जिस्म को नामुनासिब तरीके से छूने की कोशिश की। उस लम्हे कतरीना ना सिर्फ गुस्से में आ गई बल्कि खौफजदा भी हो गई। वो किसी तरह उस हजूम से निकलकर अपनी हिफाजत करने में कामयाब हुई। और दोस्तों, याद रहे कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब कतरीना को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब वो सलमान खान के साथ एक शो में शरीक थी। शो के दौरान हजूम में किसी ने इनके जिस्मानी हिस्से को गैर इखलाकी तौर पर छुआ। इस हरकत ने कतरीना को निहायत परेशान कर दिया और वो फौरन शो छोड़कर चली गईं। इन वाकयात ने न सिर्फ कतरीना को जज्बाती तौर पर मुतासिर किया बल्कि ये भी जाहिर किया कि मदाहों की हद से बढ़ती हुई दीवानगी कैसे इनकी पसंदीदा शख्सियात के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। सुष्मिता सेन। प्यारे साथियों, सुष्मिता सेन एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए मशहूर हैं बल्कि अपनी बहादुरी और मजबूत शख्सियत के लिए भी जानी जाती हैं। मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली सुष्मिता सेन ने अपनी जिंदगी में कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन शोहरत के साथ साथ इन्हें भी मदाहों के गैर इखलाकी रवैये का सामना करना पड़ा। 2011 का एक वाकया है जब सुष्मिता सेन एक ज्वेलरी स्टोर के इफ्तिताह के लिए दिल्ली पहुंची। सब कुछ ठीक चल रहा था। मदा इनके साथ तस्वीर ले रहे थे और इनकी मौजूदगी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो तकरीब खत्म करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, हजूम काबू से बाहर हो गया। इस दौरान एक शख्स ने सुष्मिता के करीब आकर इनके पीछे से गैर इखलाकी तौर पर छुआ। ये हरकत सुष्मिता के लिए शदीद सदमे का बायस बनी, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। एक और वाकया जो इनकी बहादुरी की मिसाल है, एक तकरीब के दौरान पेश आया। एक 15 साल लड़के ने इनके करीब आकर इन्हें छूने की कोशिश की। पहली बार सुष्मिता ने इस हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन जब लड़के ने दोबारा इन्हें छूने की कोशिश की तो इन्होंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। हैरानकुन तौर पर यह लड़का खौफ के मारे सुष्मिता से माफी मांगने लगा। बाद में एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा कि इस किस्म के वाकयात हमें दिखाते हैं कि इज्जत और हदूद का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। इनका कहना था कि शोहरत हमें लोगों की मोहब्बत देती है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हम भी आम इंसान हैं। हमारी प्राइवेसी और इज्जत की अहमियत भी है। दोस्तों, ज़रीन खान बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो अपनी दिलकश शख्सियत और खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं। इनका शुमार उन चंद अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मकाम बनाया, लेकिन इनकी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात पेश आए जब इन्हें मदाहों के गैर इखलाकी रवैये का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2018 का एक वाकया है कि जब ज़रीन खान औरंगाबाद के एक शॉपिंग मॉल में एक तकरीब के लिए गई। मॉल के अंदर और बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी जो इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। जैसे ही ज़रीन तकरीब के इख्तिताम पर मॉल से बाहर निकली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, इसी दौरान किसी ने इनके पीछे से गैर इखलाकी हरकत की। ये वाकया ज़रीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इन्होंने फौरन पीछे मुड़कर उस शख्स को पहचाना और बिला झिझक उसे थप्पड़ मार दिया। इनके इस फौरी रद्द अमल ने न सिर्फ हजूम में मौजूद लोगों को चौंका दिया बल्कि उस शख्स को सबक भी सिखाया जिसने अपनी हद पार की थी। बाद में लोगों ने भी उस बदतमीज शख्स की अच्छी खासी दुर्गत बनाई। ज़रीन खान का ये रवैया इनकी जुर्रत को जाहिर करता है। इन्होंने ये साबित किया कि खवातीन को अपनी इज्जत के दिफा में किसी भी गैर इखलाकी हरकत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये वाकया उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि किसी भी मशहूर शख्सियत के साथ ऐसा बर्ताव करना इनका हक है। सोनाक्षी सिन्हा।
दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की वो मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म दबंग से ही लाखों दिल जीत लिए। अपनी बासलाहियत अदाकारी और मुनफरिद स्टाइल की वजह से सोनाक्षी ने तेजी से अपनी जगह बनाई, लेकिन इनकी शोहरत के साथ इन्हें भी ऐसे नाखुशगवार वाकयात का सामना करना पड़ा जिन्होंने इनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। 2013 का वाकया है जब सोनाक्षी अपनी फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा की प्रमोशन के सिलसिले में अजमेर शरीफ पहुंची थी। ये एक मुकद्दस जगह थी, लेकिन यहाँ भी लोगों ने अपनी हुदूद का एहतराम नहीं किया। जैसे ही सोनाक्षी वहां पहुंची, लोगों की एक बड़ी भीड़ ने इन्हें घेर लिया। इस हजूम में कुछ अफराद ने इनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी और ये सूरत हाल तेजी से खराब होने लगी। खुशकिस्मती से इनके साथी अदाकार अक्षय कुमार वहां मौजूद थे। अक्षय ने फौरी तौर पर हालात को संभाला और सोनाक्षी को हजूम के दरमियान से निकालकर महफूज तरीके से इनकी गाड़ी तक पहुंचाया। इस वाक़े ने सोनाक्षी को निहायत परेशान कर दिया, लेकिन अक्षय की बर वक्त मदद ने इन्हें महफूज रखा। ये भी पहला मौका नहीं था कि जब सोनाक्षी को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इन तमाम वाकयात ने इन्हें यह सिखाया कि मदाहों की मोहब्बत कभी कभार हदूद को पार भी कर सकती है और इसके लिए हिफाजती इकदामात इंतहाई जरूरी हैं। सोनाक्षी सिन्हा के ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि शोहरत के साथ खतरात भी आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि चाहे कोई मशहूर शख्सियत हो या आम इंसान, हर किसी को इज्जत और तहफ्फुज का हक हासिल है। इन कहानियों का मकसद ये है कि हम सब इन बातों से सबक सीखें और अपने रवैये में तब्दीली लाएं ताकि दूसरों की जिंदगी आसान और महफूज बन सके। दोस्तों, बिपाशा बासु बॉलीवुड की वो मशहूर अदाकारा हैं जो अपनी खूबसूरती, जाज़बे नजर शख्सियत और मुनफरिद अंदाज की वजह से जानी जाती हैं। इनकी फिल्में हमेशा इनके मदाहों को मुतासिर करती हैं, लेकिन इनके साथ भी ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने इन्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। 2003 की बात है जब बिपाशा बासु उस वक्त के साथी अदाकार जॉन इब्राहिम के साथ एक रात अपनी रिहायशगाह के करीब बारिश का लुत्फ उठा रही थी। ये एक खुशगवार रात थी और दोनों सुकून से वक्त गुजार रहे थे। जॉन कुछ खाने की चीजें लेने के लिए करीबी दुकान तक गए। बिपाशा वहां अकेली थी कि अचानक एक अजनबी शख्स इनके करीब आया और नामुनासिब तरीके से इनके जिस्मानी हिस्से को छूने की कोशिश की। ये वाकया बिपाशा के लिए निहायत खौफनाक था। वो फौरन चीख पड़ी और जॉन इब्राहिम को मदद के लिए बुलाया। जैसे ही जॉन वापस आए, वो शख्स मौके से फरार हो चुका था। बाद में बिपाशा ने इस वाकये को मीडिया के सामने लाया और अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक लम्हा नहीं था, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जो इनके जहन पर गहरा असर छोड़ गया। बिपाशा ने इस वाकये के बारे में बात करते हुए एक अहम पैगाम दिया कि खवातीन को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हों। उन्होंने कहा कि हम मशहूर शख्सियात हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारे जज्बात और हमारी इज्जत की अहमियत है और हमें इसके तहफ्फुज का पूरा हक है। खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका है? तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बिला झिझक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक, एक मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।